हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है सामाजिक विज्ञान, जो कि है भूगोल। भूगोल में से चैप्टर 3 हम लोग करने वाले हैं। क्या है चैप्टर 3? जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन हमारा चैप्टर का नाम है। और इसमें से जो कि बहुविकल्पी प्रश्न 2025 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हम लोग करने वाले हैं। तो यदि आप कक्षा 10वीं में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जलाशय में तलछट का जमना। ऑप्शन नंबर बी है जनित बीमारियां। ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक कचरे का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी है जलीय जीवन के बढ़ने में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जल जनित बीमारियां क्या होगी? ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए कौन सी समस्या उत्पन्न होती है जल प्रदूषण से? जल जनित बीमारियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी है जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी है उद्योग। ऑप्शन नंबर डी है भूतापीय ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जल विद्युत हमारा राइट आंसर होगा। कितना है? लगभग 22% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झीलों में से एक है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोविंद सागर झील। ऑप्शन नंबर बी है हाज खास। ऑप्शन नंबर सी है भोपाल झील। और ऑप्शन नंबर डी है डल झील। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भोपाल झील हमारा राइट आंसर होगा। क्या है? यह 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी है पत्थर के मलबे से बने बांध। ऑप्शन नंबर सी है जलाशय या झीलें। ऑप्शन नंबर डी है तटबंध और नहरें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है ए। क्या है? बहुउद्देशीय नदी परिघाटी योजनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन नंबर बी है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी है भाखड़ा नालन परियोजना। और ऑप्शन नंबर डी है रिहंद परियोजना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भाखड़ा नांगल परियोजना हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सतलज। ऑप्शन नंबर बी है ब्यास। ऑप्शन नंबर सी है महानदी। और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? महानदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुल। ऑप्शन नंबर बी है कुल। ऑप्शन नंबर सी है टाका। ऑप्शन नंबर डी है बाउक्स। क्या कहा जाता है? बाउक्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है टाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाका हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन है जल जनित बीमारियां और कीट। ऑप्शन नंबर बी है जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी है भूकंप। ऑप्शन नंबर डी है ज्वालामुखी गतिविधियां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है डी। क्या है? ज्वालामुखी गतिविधि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पठार। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी हिमालय। ऑप्शन नंबर डी है गंगा का मैदान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिमालय हमारा
राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से छत वर्षा का जल ग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है घर के ठंडा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पीने के पानी के संग्रहित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है छतों की सफाई करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मेघालय में हमारा क्या है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राज्यीय जल विवाद, ऑप्शन नंबर बी है जलाशय का अत्यधिक अवसादन, ऑप्शन नंबर सी है जनसंख्या का विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी है बाढ़ नियंत्रण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बाढ़ नियंत्रण हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नदी परियोजना नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सतलुज ब्यास, ऑप्शन नंबर बी है महानदी और ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी है यमुना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है यमुना हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? तो आपका ऑप्शन है वर्षा, ऑप्शन नंबर बी है भूतल अपवहन, ऑप्शन नंबर सी है भूजल और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी का है भूजल। भूजल क्या है? निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी पीने का स्रोत है? पानी का स्रोत कौन है? भूजल। भूजल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा ऑप्शन है चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा नदी और ऑप्शन नंबर डी है सतलुज नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महानदी भी बनाया गया है क्या हीराकुंड बांध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर डी है गांधी जी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलव अलवड़ीय जल का स्रोत है? तो आपका ऑप्शन है जो अलवड़ी जल का स्रोत है तो आपका वर्षण, ऑप्शन नंबर बी है सतही जल और ऑप्शन नंबर सी है भौम जल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सही सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है उपरोक्त में से सभी क्या है वर्षण या फिर सतही जल भौम जल, ये सब क्या है अलवड़ीय जल का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवड़ीय जल है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2.5, ऑप्शन नंबर बी है 3.5 और ऑप्शन नंबर सी है 4.5 और ऑप्शन नंबर डी है 5.5। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना है 2.5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जोहड़, ऑप्शन नंबर बी है जलवाहिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है खादीप, ऑप्शन नंबर डी है गुल और कुल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुल और कुल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नागार्जुन सागर नदी बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चेनाब, ऑप्शन नंबर बी है महानदी और ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी है सतलज। तो हमारा राइट आंसर होगा
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कृष्णा नदी पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जितने भी वीडियो हम बनाएं आपको सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें।